आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लेस अप गॉड में। बाइबल ज्ञान का असीमित प्रवाह है जो हमें बताती है कि हमारी बर्बादी के पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं। वैसे तो इंसान की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जो हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 5 कारणों पर बात करेंगे जो इंसान की बर्बादी का कारण बनते हैं। यह 5 कारण न केवल हमारे रिश्तों, हमारी मानसिक शांति और हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करते हैं, बल्कि यह हमें परमेश्वर से भी दूर ले जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह 5 कारण कितने घातक हो सकते हैं, कैसे यह हमारे जीवन को अंदर से खोखला करते हैं और क्यों इन्हें पहचानना और दूर करना इतना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के आशीष से भरा रहे और आप सच्ची शांति, संतोष और सफलता का अनुभव करना चाहते हैं, तो इन 5 कारणों को समझना और उनसे बचना आवश्यक है। प्रियो, मैं जो कुछ भी बताऊंगा वह सिर्फ बाइबल के आधार पर ही बताऊंगा। तो चलिए परमेश्वर में और उसके वचनों में पूर्ण विश्वास ना होना बाइबल के अनुसार यह बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, याकूब 1 अध्याय 6वां वचन। विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम उनकी अनंत कृपा और मार्गदर्शन से वंचित रह जाते हैं। अविश्वास हमें केवल आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है, बल्कि यह हमारे जीवन को हर पहलू को भी प्रभावित करता है। मत्ती 14 अध्याय 30 से 31 वचन के अनुसार, जब पतरस प्रभु पर विश्वास करके पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसके मन में संदेह आया, वह डूबने लगा और वह चिल्लाने लगा। प्रभु यीशु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुम थोड़ा विश्वास करते हो, तुमने संदेह क्यों किया? प्रियो, जब कठिनाई हमारे ऊपर आती है तो हम अक्सर पतरस की तरह होते हैं। अविश्वास न केवल हमारे जीवन को अस्थिर कर देता है, बल्कि हमें परमेश्वर के आशीर्वाद से भी दूर कर देता है। अविश्वास व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। यह हमारे अंदर नकारात्मकता, भय और असुरक्षा को पैदा करता है, जो हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से अविश्वास रिश्तों में संदेह और अलगाव पैदा करता है, जिससे सामुदायिक जीवन भी प्रभावित होता है। प्रभु के प्रिय लोगों, अविश्वास से बचने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले विश्वास का अभ्यास करें। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे अविश्वास की भावना समाप्त होती जाएगी। बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल में लिखे वचनों को पढ़ें और उनके अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। लेकिन धैर्य के साथ ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें। धैर्य से हमारा विश्वास मजबूत होता है। अविश्वास की भावना को दूर करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करें और ध्यान करें। यह हमें ईश्वर के प्रति नजदीक लाता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। दूसरा कारण है क्रोध। भजन संहिता 37 अध्याय 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। प्रियो, जब व्यक्ति को क्रोध आता है
तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले सकता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गलतियां निकाल देता है और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। कर सकता क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और अगर एक बार हम तनाव में चले जाए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध को छोड़कर विनम्र होना चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा कारण। मनुष्य के बर्बादी का तीसरा कारण है ईर्ष्या। प्रियो, याकूब 3 अध्याय 16 में लिखा है, क्योंकि जहाँ ईर्ष्या है और स्वार्थ महत्वाकांक्षा है, वहाँ अव्यवस्था और हर प्रकार का दुष्ट काम होगा। एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को भीतर से जला देती है। बाइबल के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य के हृदय में एक ऐसा जहर है जो उसके आध्यात्मिक विकास को रोक देता है और उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। नीतिवचन 14 अध्याय वचन 30 में यह हमें बताता है कि ईर्ष्या केवल एक मानसिक और भावनात्मक रोग नहीं है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। ईर्ष्या न केवल व्यक्ति के भीतर विनाश लाती है, बल्कि यह समाज में भी बर्बादी का कारण बनती है। ईर्ष्या से ग्रसित व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर खुश नहीं हो सकता और यह भावना उसे समाज में एक अलगाववादी बना देती है। यह रिश्तों को तोड़ती है और आपसी विश्वास को खत्म करती है। प्रियो, ईर्ष्या से बचने के लिए कुछ उपाय। कृतज्ञता से ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। दूसरों की सफलता की सराहना करें, यानी जब हम दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं तो हमारा दिल भी खुशियों से भर जाता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका ध्यान दूसरों की सफलता से हटकर स्वयं के उद्देश्यों पर रहेगा और ईर्ष्या की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब भी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो, प्रभु से मार्गदर्शन मांगे। प्रार्थना हमें शांति और स्पष्टता देती है, जिससे हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। चौथा कारण है इच्छा पर नियंत्रण न होना, यानी कि लोभ। इब्रानियों 13 अध्याय 5 में लिखा है, अपने जीवन में धन के लोभ से दूर रहो और तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो। लालच हमें परमेश्वर की वफादारी से दूर रहने से रोकता है। लालच संतुष्ट होने से इनकार करता है। लालच के कारण हम परमेश्वर को उस महिमा और आराधना को देने में विफल हो जाते हैं जिसको पाने के वह योग्य है। हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। लोभी होता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी हुई तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर से ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। धन, संपत्ति और सांसारिक सुखों की अत्यधिक चाहत बाइबल में एक गंभीर पाप है। इसे पाप के रूप में वर्णित किया है। लोभ न केवल हमारी आत्मा को दूषित करता है, बल्कि हमारे जीवन के सभी पहलुओं को भी नष्ट कर देता है। धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यह वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि जब व्यक्ति धन और संपत्ति के पीछे भागता है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। लोभ न केवल हमारे नैतिक मूल्य को खत्म करता है, बल्कि हमारी आत्मा का भी नष्ट कर देता है। लोभ केवल बाहरी बर्बादी का कारण नहीं बनता, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बिगाड़ देता है। लोभ से ग्रसित व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। यह असंतोष उसे मानसिक अशांति की ओर ले जाता है, जिससे वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। लोभ से बचने के लिए संतोष का अभ्यास करें। संतोष ऐसा गुण है जो हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में सुखी रहने की कला सिखाता है।
बाइबल वचन जरूरी उपाय बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। लोभ से बचने के लिए संतोष का अभ्यास करें। संतोष एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में सुखी रहने की कला सिखाता है। भक्ति के साथ संतोष बड़ा लाभ है। प्रभु पर भरोसा करें, धन की चिंता छोड़कर प्रभु पर विश्वास करें। वह हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमें सही मार्ग दिखाएगा। पांचवा और आखिरी कारण है अहंकार। अहंकार यानी स्वयं को अत्यधिक महत्व देना। लूका 14 अध्याय 1 से 14 में कहा गया है, अहंकार का बढ़ना बहुत बड़ी कीमत चुकाने जैसा है। विनाश से पहले घमंड आता है और पतन से पहले घमंड आता है। अहंकार यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को न केवल दूसरों से अलग करता है बल्कि परमेश्वर से भी दूर कर देती है। बाइबल में यह भावना न केवल पाप के रूप में बल्कि बर्बादी का मुख्य कारण भी माना गया है। बाइबल के अनुसार अहंकार से पतन होता है और विनम्रता से सम्मान मिलता है। नीति वचन 16 अध्याय 18 में यह बताता है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हुआ है वह अंत में बर्बाद हो जाता है। अहंकार न केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को कमजोर करता है बल्कि हमारे बाहरी जीवन को भी नष्ट करता है। प्रियो, आज के आधुनिक समाज में भी अहंकार एक बड़ा कारण है जो व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्तों में हो, अपने कार्य के स्थल पर हो या किसी अन्य सामाजिक संदर्भ में हो। अहंकार हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमें स्वयं को दूसरों से ऊपर मानने की गलती कराता है। प्रियो, अहंकार से बचने के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। अहंकार से बचने के लिए नम्रता का अध्ययन करें। हर दिन अपने आप को याद दिलाए कि सब कुछ परमेश्वर के आशीष से है। बाइबल में मत्ती 23 अध्याय वचन 12 में लिखा है, जो अपने को छोटा करता है वही बड़ा होगा। अपने भीतर झांककर देखे कि अहंकार किस रूप में आप पर हावी हो रहा है। इसे पहचाने और इस पर काम करें। परमेश्वर को श्रेष्ठ श्रेय दे। जब हम अपने जीवन की हर उपलब्धि का श्रेय परमेश्वर को देते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। प्रियो, बाइबल में बताए गए इन 5 कारणों से हमें यह सीख मिलती है कि यह भावनाएं और दृष्टिकोण हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा और मार्गदर्शन से हम इसे बच सकते हैं। हम अपने जीवन में नम्रता, संतोष, कृतज्ञता और विश्वास को अपनाना चाहिए। जी सके आज ही अपने जीवन की दिशा पर विचार करें और इन नकारात्मकता से दूर रहने का संकल्प ले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आप भी हमारी तरह परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो कमेंट्स में आमीन टाइप करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए। प्रभु यीशु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे। आपको सभी समस्याओं से समाधान करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।